नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, संस्कृत साहित्य की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम संपूर्ण संस्कृत साहित्य को एक संक्षेप में देखेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छुट्टियां चालू हो चुकी हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ऐसे में जो है अवकाश होने की वजह से मैं भी गांव आ गया हूं और यहां पर अपना जो सेटअप है वो नहीं है और बोर्ड वगैरह की जो है ये समस्याएं थोड़ी सी रहेंगी। तो मैं थोड़ा इस प्रकार से आपको साहित्य की क्लासेज देने का प्रयास करूंगा। यदि आप चाहते हो कि क्लासेज ऐसे भी आप देखना पसंद करेंगे तो ही ये क्लासेज आगे जारी रहेंगी, तो अपने विचार अवश्य बताइएगा। अभी आज के वीडियो में मैं संपूर्ण संस्कृत साहित्य को लेने का प्रयास करूंगा। तो देखिए साथियों, संस्कृत साहित्य को थोड़ा इसका चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए, संस्कृत साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य क्या होता है? वेदे भवै वेदिकम, यानी कि जो वेदों में है वो वैदिक साहित्य है। जो वेदों में लिखित है वो ही वैदिक साहित्य है, यानी वेदों में जो कुछ वर्णन है उसी को हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 500 ईसा पूर्व से पहले का जितना भी साहित्य लिखा गया था वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत था, और अगर 500 ईसा पूर्व के बाद में जो साहित्य आता है वो लौकिक साहित्य में आता है। और इसको हम कह सकते हैं कि लोके भवै लौकिकम, यानी जो संसार में है वो लौकिक है, सांसारिक है। तो जो संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर जो साहित्य लिखा गया वो लौकिक साहित्य में आता है। अब हम देख लेते हैं, वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, वेद और वेदांग। वेद को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, मंत्र भाग और व्याख्या भाग। मंत्र भाग के अंतर्गत आपके संहिताएं आ जाती हैं। संहिता क्या होती है? मंत्रों का संकलन या संग्रह संहिता कहलाती है। और संहिता को भी ऋचाओं में जो है वो बांटा गया है। देवताओं के स्तुतिप्रक मंत्र जो हैं वो ऋचा कहलाते हैं, और ऋचाएँ जो हैं इन्हीं को हम वेद भी कह सकते हैं। और कुल वेद 4 हैं। 4 वेदों में सबसे पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद, अगला वेद है यजुर्वेद, फिर सामवेद और अंतिम वेद है अथर्ववेद, यानी सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। अगर हम वेद त्रयी की बात करें तो आप जानते हैं अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में हुई है। तो शुरुआती जो तीनों वेद हैं ये वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं, और इन तीनों वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास जी माने जाते हैं। लेकिन जो अथर्ववेद है इसको लिखने वाले हैं अथर्वन ऋषि, यानी अथर्वा ऋषि। ये आपको ध्यान रखना है, एक अथर्ववेद की रचना जो है वो अथर्वन ऋषि ने की है, बाकी तीनों वेदों की रचना वेद व्यास ने की है, ऐसा माना जाता है। वैसे वेद अपौरुषीय भी माने जाते हैं, यानी वेदों की रचना किसी भी पुरुष ने नहीं की है। चलिए आगे हम बात करिए। तो मंत्र भाग की बात थी, अब व्याख्या भाग, यानी वेदों के ही इन मंत्रों की व्याख्या की गई है, यानी उनको विस्तार से समझाया गया है। और वो किस किस में है? तो उसमें पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है साथियों? कर्म कांड पर व्याख्याएँ हैं, कर्म कांड पर व्याख्याएँ की गई हैं मंत्रों की, वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आती है। दूसरा है आरण्यक ग्रंथ, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, आरण्यक यानी वन में जो अध्ययन किया जाए वो आरण्यक ग्रंथों में है। यानी इनमें मुख्यतः उपासना परक व्याख्याएँ मिलती हैं। उपासना परक जो व्याख्याएँ हैं वो आरण्यक ग्रंथों के अंतर्गत आती हैं। अगला है उपनिषद, इसमें ज्ञान परक व्याख्या मिलती है और इसे वेदों का सार भी कहते हैं। और एक अन्य बात यह है साथियों कि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत उपनिषदों पर जाकर हो जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। तो इन चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो, तीनों में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड है, आरण्यक में उपासना परक और उपनिषद में ज्ञान परक व्याख्याएँ की गई हैं। आगे देखिए, अगला है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में देखिए साथियों, हम इसको एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि जो संसार में जो कुछ भी घटा है या संसार के बारे में जो वर्णन है वो लौकिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में देवताओं
भगवान ईश्वर के बारे में स्तुतियाँ की गई हैं। तो ये सारा जो है वो वेदों से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है, वो सारा ज्ञान वैदिक साहित्य में है। लेकिन लौकिक साहित्य में मनुष्य से संबंधित ज्ञान है। और हम कह सकते हैं कि रामायण की रचना जो हुई है वो पहला वैदिक साहित्य का ग्रंथ था। और रामायण से पहले पहले जितनी भी रचनाएं हैं वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत इन सब में आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, वैदिक साहित्य को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो है दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य क्या होता है? जिनको हम देख सकते हैं, देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो दृश्य काव्य हैं। और दूसरा श्रव्य काव्य, जिनको सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है, वो श्रव्य काव्य हैं। यानी कि द्रष्टुम योग्य काव्यम दर्शनम सुखदम, यानी देखने योग्य काव्य और जो देखने में सुखद हों वो दृश्य काव्य होते हैं। और श्रोतुम योग्य काव्यम श्रुति मधुरम, जो सुनने योग्य काव्य हैं और सुनने में मधुर हों वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, दृश्य काव्य को दो भागों में बांटा गया है, रूपक और उपरूपक। ध्यान दीजिएगा, रूपक 10 हैं, हम बता चुके हैं पिछली वीडियोज में, रूपक 10 हैं। और वो 10 रूपों के नाम यहाँ कौन कौन से हैं? नाटक, प्रकरणम, भाण, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, संवकार, वीथी, इह, अंक और इहामृग। ये 10 रूपक के प्रकार हैं। उपरूपक की बात करें तो 18 उपरूपक हैं। ठीक है, जैसे नाटिका, त्रोटक आदि जो 18 प्रकार के उपरूपक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम इधर देख लेते हैं, श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक तो मुक्तक काव्य और दूसरा प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य अव्यवस्थित होते हैं, यानी फ्री होते हैं, जो व्यवस्थित बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नहीं होते हैं। जबकि प्रबंध काव्य जो हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से इनकी रचना की जाती है। अब देखिए, जैसे अव्यवस्थित काव्य यानी मुक्तक काव्यों में जो आते हैं मुख्य तरफ से शतक हैं, वो अपने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और आप जानते हो ये तीनों शतकों की रचना करने वाले थे महाराजा भर्तृहरि। ठीक है, तो भर्तृहरि जो हैं वो इनके रचनाकार हैं, त्रिशतक के रचनाकार भर्तृहरि हैं। और जो प्रबंध काव्य है, जो कि व्यवस्थित ढंग से लिखे जाते हैं, उनको भी यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं इसको। तो कौन कौन से? गद्य, पद्य और चंपू। गद्य क्या होता है? छंदो रहित काव्यम, जो छंद रहित काव्य है। व्रतोजितम काव्यम, यानी जो व्रत का जो छंद का ही पर्याय है व्रत, तो जो छंद या व्रत रहित काव्य है वो गद्य है। जहाँ पर छंद नहीं हो, जिसमें श्लोक नहीं हो, वो गद्य काव्य है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गद्य के 2 प्रकार हैं, ध्यान रखना, कथा और आख्यायिका। कथा काल्पनिक होती है जिसका विभाजन नहीं होता, ध्यान रखना है आपको। कथाएं काल्पनिक होती हैं, लेकिन आख्यायिका जो है ऐतिहासिक होती है और इसका विभाजन होता है। कथा किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन जो आख्यायिका है वो अधिकाधिक संस्कृत भाषा में ही होती है। कथाओं में जैसे आपने देखा है कादम्बरी, वासवदत्ता, इनको हम पढ़ चुके हैं। और आख्यायिका में हर्षचरित, दस कुमार चरितम, ये आख्यायिकाएँ यानी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो ये 2 प्रकार हैं गद्य के। पद्य की बात करें तो छंद सहितम काव्यम, जो छंद से युक्त काव्य है वो पद्य काव्य है, यानी जिसमें श्लोक हों, छंद हों, वो पद्य होते हैं। पद्य काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य जिसके जीवन के संपूर्ण पक्ष जिसमें लक्षित हों वो महाकाव्य होता है, और खंड काव्य जिसमें जीवन का एक ही पक्ष का वर्णन हो वो खंड काव्य होता है। महाकाव्य हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि किरातार्जुनीयम, शिशुपालवद्धम, नैषधीचरितम, हमने किशन रूप में इसकी ट्रिक पढ़ी थी बृहत्त्रयी के अंतर्गत। और खंड काव्य जैसे मेघदूत, ऋतुसंहारम, दोनों कालिदास के खंड काव्य हैं, तो ये खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो मतलब प्रबंध काव्य का, वो होता है चंपू काव्य। चंपू क्या होता है? गद्य पद मिश्रितम, गद्य पद का मिश्रण, यानी जहाँ पर गद्य के भी लक्षण हों और पद्य के भी लक्षण हों, वो चंपू काव्य होता है। और भैया जैसे कि नल चंपू जो कि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित है, भारत चंपू अनंत भट्ट द्वारा रचित है, रामायण चंपू भोजराज का है। ठीक है, तो गद्य प्रयोग घटना वर्णन में होता है और पद्य का प्रयोग भाव वर्णन में होता है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से संक्षेप रूप में हम संस्कृत साहित्य को अगर समझे तो ये आपके लिए काफ़ी जो है यूजफुल रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में मैंने एक संक्षेप में संस्कृत साहित्य को जो है समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप संस्कृत साहित्य को इस प्रकार से आगे पढ़ना चाहेंगे।
अगर आपके कमेंट आते हैं तो आगे ये श्रृंखला जारी रहेगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।